दोस्तों, आर्मेनिया ने एक बड़े एग्रीमेंट को कैंसिल करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल दोस्तों, आर्मेनिया के साथ भारत की दोस्ती तब शुरू हुई थी जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में नागोर्नो कराबाख को लेकर लड़ाई शुरू हुई। उस समय भारत ने स्वाति वेपन, लोकेटिंग रडार और कई तरह के एमिनेशन आर्मेनिया को सप्लाई किए थे। वहीं से भारत और आर्मेनिया के रिश्ते लगातार बेहतर होते चले गए और आज आर्मेनिया और भारत की दोस्ती एक बिल्कुल नए स्तर पर जा चुकी है और आर्मेनिया भारत से कई अत्याधुनिक हथियार खरीद रहा है, कई हथियार आगे चलकर खरीदने वाला है। लेकिन दोस्तों, सदियों से चली आ रही रूस और आर्मेनिया की दोस्ती में अब खटास पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार आर्मेनिया अब रूस से दूर होता जा रहा है। जिस समय आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध शुरू हुआ था, उस समय भी रूस के ऊपर ये आरोप लगे थे कि वो दोनों ही देशों को हथियार उपलब्ध कराकर युद्ध से अपना फायदा ले रहा है। रूस की हरकत आर्मेनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि रूस ने आर्मेनिया की सुरक्षा करने की गारंटी ले रखी थी। लेकिन जिस तरह से जापान की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ने ली थी और जब अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हुआ, तब रूस इस युद्ध में आर्मेनिया का खुलकर सपोर्ट करने से पीछे हट गया, जिसकी वजह से आर्मेनिया को अजरबैजान के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। वहां पर अपनी जमीन को भी खोना पड़ा, जिसके बाद से ही आर्मेनिया ने अपनी ताकत बढ़ाने की ठान ली और भारत के साथ एक के बाद एक डील साइन करता चला गया। भारत के रूप में एक बड़ा विकल्प आर्मेनिया को इस वक्त मिल चुका है, जिससे वो हर तरह का हथियार खरीद सकता है। यही कारण है कि आर्मेनिया ने अब रूस को सबसे बड़ा झटका दिया है। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर द हिंदू का यह आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है, आर्मेनिया सस्पेंड लाइसेंस ऑफ रशिया ब्रॉडकास्ट स्पुतनिक। और इसके पीछे की वजह जो बताई गई है वो ये है कि स्पुतनिक आर्मेनिया के विरुद्ध लगातार टिप्पणियां कर रहा था। इसके बाद ये फैसला लेते हुए 1 महीने के लिए इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। ये खबर रूस के लिए इतना बड़ा झटका है कि रूस की तरफ से ऑफिशियल इस पर स्टेटमेंट भी सामने आया और उन्होंने कहा कि ये जो कदम आर्मेनिया ने उठाया है वो बिल्कुल सही नहीं है और इससे रूस और आर्मेनिया के जो अच्छे रिश्ते चल रहे थे उसको चोट पहुंचेगी। दोस्तों, आर्मेनिया में एक सरकारी रूसी मीडिया संगठन है जो रेडियो चैनल्स या वेबसाइट के माध्यम से कई देशों में काम कर रहा है और उस पर क्रेमलिन गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया है। वहीं पर स्पुतनिक के संस्थापक जो हैं, उन्हें पुतिन का करीबी माना जाता है। यही कारण है कि ये रूस और आर्मेनिया के रिलेशन में एक तरह की खटास का काम करेगा। साथ ही दोस्तों, भारत विरोधी बयान देते देते और चीन का पिट्ठू बनते बनते मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू कैसे मालदीव को बर्बाद करने में लगे हैं, उसे भी अब पूरी दुनिया देखने लगी है। वहीं एक के बाद एक ऐसे फैसले लेकर लगातार मालदीव चीन का पिट्ठू बनता भी जा रहा है, जिसे लेकर भारत ने पहले ही उसे आगाह किया था। अब जब मोहम्मद मोइज़ू की सरकार ने भारत और मालदीव के बीच हुए जल समझौते को खत्म करने की बात कही, तो इस पर भारत ने साफ कह दिया, इस प्रोजेक्ट का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने है, जिसे चैलेंज करना अब मालदीव के बस की बात नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान में कहा कि हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में भारत का सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वहीं हम हिंद महासागर क्षेत्र में कई देशों के साथ हाइड्रोग्राफिक और उससे संबंधित क्षेत्र पर काम कर रहे हैं। भारत ने यह साफ कर दिया कि जिस तरह से एक एग्रीमेंट मालदीव ने कैंसिल किया है, इससे भारत का नुकसान नहीं है, क्योंकि भारत हिंद महासागर में हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है और इससे जो नुकसान होगा वो मालदीव का ही होने वाला है, क्योंकि भारत का इस क्षेत्र में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। दूसरा, ये पहली बार है जब इस एग्रीमेंट के कैंसिल होने के बाद भारत ने ऑफिशियली तौर पर स्टेटमेंट दिया है। लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि आने वाले कुछ समय में भारत और मालदीव के रिश्ते सामान्य नहीं होने वाले। हालांकि इससे नुकसान भारत का कम, मालदीव का ज्यादा हो जाता है, क्योंकि भारत से तो काफी सारे लोग मालदीव जाते हैं और मालदीव की हरकत से भारतीय टूरिस्ट को वहां जाना जाहिर तौर पर कम हो जाना है, जिससे उनके टूरिज्म पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। इसके अलावा भारत से काफी सारा सामान भी मालदीव अपने यहाँ मंगाता है, तो इससे उसके ऊपर इम्पोर्ट पर भी असर पड़ने वाला है। हालांकि अगर देखा जाए तो मालदीव के साथ भारत के रिश्ते खराब होना सिर्फ चीन के एंगल से ही नुकसानदायक है, क्योंकि अगर चीन वहां पर अपना बेस वगैरह बना लेता है तो ये भारत के लिए बड़ा सेटबैक होगा। इसके अलावा भारत को अन्य किसी चीज को लेकर मालदीव के साथ कोई नुकसान नहीं होने वाला। धन्यवाद।